हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसका प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना था। तो चलिए हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को इरेशनल नंबर सब कुछ समझा दिया गया था। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर कैसे पहचानते हैं, ये सब कुछ बता दिए। अगर थोड़ा सा रिवीजन करा दें, इरेशनल नंबर जिसे हम ना पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल सा तो बात यही है। मान लीजिए कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्म में देता तो इरेशनल नंबर हो जाता है। इरेशनल नंबर तो होगा ही नहीं। तो मान लीजिए अगर कभी भी कोई एग्जाम्पल देता है तो दशमलव में ही देगा, और जब दशमलव में सामने वाला देता है तो कैसे पहचानेंगे, देखेंगे कहीं रिपीट नहीं कर रहा है। अगर पूरा कट गया होगा तो डॉट डॉट नहीं लगा रहता है, अब पूरा नहीं करता है तो रिपीट करने लगता है, तो कुछ समय बाद नंबर पता चलता है, तो वो सब के सब रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में रिपीट नहीं कर गया, दशमलव के बाद ऐसे ऐसे नंबर आते रहेंगे अलग अलग, लेकिन रिपीट नहीं करेगा। फिर से उसका मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था क्या, अंडर रूट। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो किसी का स्क्वायर ना हो, जब वो किसी का स्क्वायर नहीं रहेगा तो बाहर नहीं आ पाएगा। अब बाहर नहीं आएगा तो क्या हो जाएंगे, सबके सब इरेशनल नंबर। उसी तरह क्यूब रूट में बताए थे, क्यूब रूट में अगर वो नंबर अंदर जो नंबर बैठा है अगर वो किसी का क्यूब नहीं है तो वो बाहर नहीं आ सकता। जब बाहर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, सबके सब इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इसी की कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी पढ़ने का मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई आपसे कह रहा है दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। जैसे आपको पता होगा 3 एक नेचुरल नंबर है और 2 भी एक नेचुरल नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 2 5 आएगा। 5 भी तो एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, जिसे हम काउंट करते हैं, जिसे गिनते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 3 भी एक नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 भी एक नेचुरल नंबर था। तो जो फाइनल आंसर आया था 5 है, 5 भी तो एक नेचुरल नंबर होता है। उसी तरह वो सामने वाला पूछेगा 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो यही सब प्रॉपर्टी पढ़ना है हमें। आया कि नहीं समझ में। मान लीजिए कोई कह रहा है इंटीजर में इंटीजर को जोड़ेंगे क्या आएगा, तो बिल्कुल 3 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तो इंटीजर ही आएगा। तो यही सब सारी प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना। तो पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। कह रहे हैं पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, इरेशनल इज रेशनल। कहने का मतलब है 3 ले लेते हैं, 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं। इरेशनल नंबर सबसे अच्छा अंडर रूट वाले लोग होते हैं। अंडर रूट 2 को ले लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 3 में इरेशनल नंबर में ये इरेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर कोई कह रहा है 3 जोड़ने के लिए जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। यही प्रॉपर्टी हमें याद करना है। तो आप पूछेंगे इसे कैसे जोड़ेंगे, 3 2 5 करके लिख देंगे। नहीं, ये जो लिखा है बिल्कुल यही रहेगा, इसे और हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जब आप लोगों को जब हम अंडर रूट जोड़ने के सिखाएंगे तब आपको बताएंगे थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं इसे, लेकिन जोड़ नहीं सकते। यही हमारा रिजल्ट है, 3 2 5 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही है। तो पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या था, अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज रेशनल इरेशनल। कह रहे हैं एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर घटा देते हैं। एक रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर घटाएंगे तो क्या आएगा, तो जो 3 में से √2 घटाना है, अभी भी यही आंसर होगा, इसे हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो ये कौन सा कैसा नंबर होगा, सब के सब इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ये पूरा जो नंबर आएगा जो भी है इरेशनल नंबर ही होगा। यही हमसे कहा जा रहा है डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल, ठीक है। फिर एक और है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ, जैसे 3 ले लीजिए और √2 को ही ले लीजिए, तो इसका जब प्रोडक्ट करते हैं तो 3 × √2 ही होता है, 3 दूना 6 नहीं होता है। आपको सिखाया जाएगा सब कुछ, 3 दूना 6 नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है, जबकि यहाँ क्या था, रेशनल था, ये क्या था, इरेशनल। जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आया है, इरेशनल नंबर आया है। फिर कह रहे हैं कोसेंट ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। कह रहे हैं कोसेंट, कोसेंट मतलब डिवाइड। कह रहे हैं हम बार बार इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, 3 कोई √2 कर लिया तो रेशनल ऊपर है और नीचे इरेशनल है। ये पूरा जब नंबर एक साथ आ जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, 3/√2 को एक इरेशनल नंबर ही बोला जाएगा, ठीक है ना। ये सब अलग अलग, कोई ला के 3 यहाँ रखा था रेशनल था, कोई √2 ला के रखा था इरेशनल था। कहें दोनों जोड़ देंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया तो एक इरेशनल नंबर होगा। ध्यान से समझिए क्या बात याद रखना, अगर कोई बोला है रेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ने के लिए तो हमारा क्या आंसर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। फिर से कोई रेशनल में रेशनल नंबर घटाने के लिए बोल रहा है, रेशनल में इरेशनल नंबर घटाने के लिए बोल रहा है तो इरेशनल नंबर ही आएगा। हाँ, ये अलग अलग से दिया रहा है, अभी कुछ सवाल होंगे आप देखिएगा कैसे हो जाएंगे। एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आ जाएगा। उसी तरह चारों का रिजल्ट एक ही है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ दिया है, इफ एग्जाम्पल में भी समझ लेंगे, इसे नोट कर लीजिए। और जब हम बुक का स्क्रीनशॉट देते हैं तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिर दूसरा प्रॉपर्टी है सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं 2 इरेशनल नंबर जोड़ने पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए। क्या है, इरेशनल नंबर आए। जैसे अभी देखिए 3 + √2, अभी हम बताए थे कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, अभी पीछे प्रॉपर्टी बताए हैं। फिर मान लीजिए इसमें हम कह रहे हैं 3 - √2 को जोड़ दो, 3 - √2 को जोड़ दो, एक ऐसा नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अभी बताए थे इरेशनल में से इरेशनल कह रहे हैं घटाने के लिए तो इरेशनल ही है। दोनों नंबर कैसे हैं, इरेशनल। जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए √2 और माइनस का √2, ये तो आपको अभी √2 का मतलब अंडर रूट का जोड़ घटाना नहीं आता है, लेकिन इतना तो पता है ये जो प्लस है ये माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 या +3 कितना हो जाएगा, 6 तो हो जाएगा। 6 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो यह एक प्रॉपर्टी हो जाता है। प्रॉपर्टी क्या है, गारंटी नहीं है, इस बात की गारंटी नहीं है। जब दो रेशनल नंबर, जैसे दोनों इरेशनल नंबर हैं, दोनों इरेशनल नंबर को जोड़े तो क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। हाँ, गारंटी नहीं है, ये भी तो हो सकता था, जैसे √2 और √3 को कोई कर दे तो देखिए ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, तो तब भी क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर ही रहेंगे। तो इसीलिए 100% श्योरिटी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर जोड़ने पर इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर भी आ सकता है। वही कह रहे हैं सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। कोई गारंटी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर को जोड़ें तो इरेशनल नंबर आएगा। देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर भी तो आ गया है। उसी तरह हमारा फिर दूसरा डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। कह रहे हैं
दो नंबर का डिफरेंस अगर करते हैं तो उसका दो इरेशनल नंबर है और उसका डिफरेंस करें वो इरेशनल नंबर आ जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसे नोट कर लीजिए एक बार। दूसरा बता रहे हैं, आप यहाँ से बुक में हम लिख कर दे देंगे कौन से पेज नंबर पर है, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो कह रहे हैं 5 + √2 को एंड 3 + √2 को कह रहे हैं इसको इसमें से घटा दीजिए। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 5 + √2 और फिर बीच में माइनस है 3 + √2। जब ये करेंगे तो ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कभी भी ब्रैकेट ओपन करने के लिए माइनस अंदर गुणा कर लेता, -3 माइनस का √2। अब देखिए माइनस का √2 है प्लस का √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये 5 में से 3 जाए 2। तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर था इरेशनल नंबर था, एक ऐसा नंबर था इरेशनल नंबर था। जब इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में से घटाएं तो क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। वही सामने वाला कहना चाहता है जब दो इरेशनल नंबर को घटाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर भी आए, रेशनल नंबर भी आ सकता है, वो 100% श्योर नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स में दो ही प्रकार की बातें होती हैं, या तो 100% श्योर होना चाहिए, जैसे कोई चीज़ हम बोल रहे हैं कह रहे हैं 2 × 5 = 12 हो रहा है, तो इस बात का एकदम प्रमाण है कि ये बात गलत है, या तो सही हो सकता था या गलत हो सकता था। उसी तरह इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो इसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे अभी दो इरेशनल नंबर को घटाते हैं, जैसे कोई कह रहा है √5 में से √3 को घटाओ। √5 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, आप -√3 कर दो, ये भी कैसे नंबर है, इरेशनल। लेकिन जब घटाएंगे तो यही उतरेगा, जो ये है 5 में से 3 नहीं घटेगा। अभी अंडर रूट का आपको पता नहीं है, 5 में से 3 नहीं घट सकता, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। देखिए यहाँ जब दो इरेशनल नंबर को घटाएं तो रेशनल नंबर मिल गया, और जब यहाँ दो इरेशनल नंबर को घटाएं तब इरेशनल नंबर मिले। तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि क्या हो सकता है। ये दूसरा हमारा प्रॉपर्टी था। अब एक और प्रॉपर्टी है, नोट करिए इसे। ये सब कहाँ पर पूछा जा सकता है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है। जैसे बोलते हैं ना 4 ऑप्शन है, पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा सही है, तो ये बातें उसमें लग जाएगा। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, जैसे √3 है, √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। फिर कोई कह रहा है √3 में गुणा कर दो, ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। जब दोनों का गुणा करेंगे √3 गुणे √3 करेंगे, अब देखिए दोनों अंडर रूट में, इसीलिए यहाँ का गुणा हो जाएगा 3 × 3 = 9, और 9 तो उनकी किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो ये देखिए 3 आ गया। देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर कैसे थे, इरेशनल नंबर थे। जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कैसा नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो ये भी गारंटी नहीं है कि जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल नंबर ही आए। मान लीजिए हाँ एक और सवाल बना सकते थे, √2 गुणे √5 कर लें। अब देखिए दोनों इरेशनल नंबर हैं, दोनों इरेशनल नंबर, तो गुणा कर रहे हैं 2 × 5 = 10 आ जाएगा। तो ये भी तो अंडर रूट से बाहर थोड़ा ना पाएगा 10, ये भी इरेशनल नंबर है। तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कब रेशनल होगा कब इरेशनल नंबर होगा। पता करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें तो क्या याद रखना है, वो जो 4 पहले बताए थे, रेशनल में इरेशनल में क्या था पहला वाला, हाँ रेशनल में इरेशनल नंबर कोई कह रहा है जोड़ने के लिए तो पक्का है इरेशनल नंबर ही आएगा। कोई कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए रेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट कर दो तभी भी इरेशनल नंबर आएगा। कोई मल्टीप्लाई करने के लिए बोला एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तभी भी इरेशनल नंबर होगा। और कोई डिवाइड कर रहा है तो एक रेशनल है एक इरेशनल है तभी भी इरेशनल। लेकिन इन सभी में क्या है, दोनों नंबर इरेशनल आ रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसे जोड़ रहे हैं तो इरेशनल नंबर आ जाए, और घटा रहे हैं दोनों इरेशनल नंबर को तो गारंटी ही नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आ जाए। अब देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर का किए हैं तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं था कि इरेशनल आए। देखिए यार इरेशनल आ गया, यहाँ पर रेशनल आ गया, यही बात वो समझाना चाहते हैं। एक और है लास्ट वाला, फिर खत्म होता है। फोर्थ है
कह रहे हैं कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। दो नंबर का कोसेंट कर रहे हैं, जैसे 2√3 है और कह रहे हैं इसमें डिवाइड कर देना है किससे, √3 से। अब देखिए दोनों के दोनों कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। जब डिवाइड करेंगे उसका इसमें से 2/√3 और नीचे √3, तो देखिए ये दोनों कट गया, क्या आ गया 2। तो एक कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता, तो इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं था। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी था जिसे हम लोग कर सकते थे। जैसे इसके बाद यहाँ तक ख़त्म हो चुका था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप नोट कर लीजिए। पहले आप पूरा जो इंग्लिश में लिखना है, हम जब आपको फोटो देते हैं तो आप उसमें से पढ़ कर देख के लिख सकते हैं। अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो बहुत अच्छा है। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, जैसे ए एक रेशनल नंबर है, ए एंड बी आर रेशनल नंबर। पॉजिटिव बोलना जरूरी था, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ए एंड बी आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। कह रहे हैं दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना, तो आपको पता होगा, पहले ही सिखा चुके हैं। जब दो रेशनल नंबर के बीच में एक ही रेशनल नंबर चाहिए तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, a+b/2 कर देंगे तो एक ऐसा नंबर मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा, रेशनल नंबर। इसी तरह तो निकालते हैं, जब दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो बिल्कुल इसी तरह निकालते हैं। ए और बी के बीच का एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। अगर रेशनल नंबर निकालना हो तो अंडर में दोनों का गुणा कर देंगे, ए और बी का गुणा कर देंगे तो हमें ए और बी के बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है अपने ओर से ले लें तो 2 and 4 फाइंड रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्यू डैश क्या है, एक क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है, और क्यू डैश इरेशनल नंबर। अगर 2 और 4 के बीच में एक इरेशनल नंबर पता करना है, रेशनल नंबर पहले निकाल लेते हैं। सबसे फर्स्ट रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर निकालना है, रेशनल नंबर बिटवीन को ऐसे लिखते हैं 2 and 4। 2 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो 2 + 4/2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो 4 2 6 और 6/2 और 3 आता है। देखिए 3 इसी के बीच में पड़ता है, 2 और 4 के बीच में 3 पड़ता है। अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो यहाँ पर लिख लेंगे इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 के बीच में निकालना है तो दोनों का अंडर में गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा √8 आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी के बीच में आएगा, अभी √8 का मान हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन ये 2 और 4 के बीच में ही पड़ेगा। इस तरह आप निकालते हैं। रेशनल नंबर तो हमें निकालने आता है, एक क्या दो क्या, हम लोग तो 100 को निकाल के बैठे हैं। इरेशनल नंबर निकालना है तो दोनों के बीच में गुणा करके अंडर में लिख देंगे तो इरेशनल नंबर मिले। यहाँ से आपका सब खत्म हो चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन की बारी आती है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको पता होगा हम पूरा सॉल्व एग्जाम्पल कराएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नो गिव टू एग्जाम्पल। कह रहे हैं अंडर रूट में अगर कोई पॉजिटिव नंबर आता है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, कह रहे हैं इरेशनल नंबर। हम आपको बताए थे यही कह रहे हैं, अंडर रूट में अगर कोई नंबर का स्क्वायर जा रहा है तो क्या वो इरेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। इरेशनल नंबर तो तब होगा जब वो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ये कह रहे हैं किसी का स्क्वायर, मान लीजिए 16 है तो 16 अंडर रूट में रहेगा तो 16 तो किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये तो बाहर आ जाएगा।
लेकिन 4 तो कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, तो इनका आंसर, हमारा आंसर होगा नो। इफ ये खुद कर रहे हैं, इफ नो अगर नहीं है तो, अगर इरेशनल नंबर नहीं है तो तुम बताओ, एग्जाम्पल बताओ दोटे, तो हम दो क्या, हम बहुत सारे बता दे सकते हैं। मान लो 25 रख लिए, 25 कैसा है, 5 बाहर निकल कर, ये भी एक रेशनल नंबर है, एक ये भी है। कभी भी अंडर रूट के अंदर, कभी भी अंडर रूट के अंदर किसी का स्क्वायर बैठा है वो रेशनल नंबर होगा, सिर्फ इतना से। तो पूरा लिखा है इसमें सॉल्यूशन में, क्या लिखा है, द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर नॉट ऑलवेज इरेशनल। नॉट ऑलवेज, हमेशा कभी भी नहीं होगा इरेशनल नंबर, सही बात है, ऑलवेज लगा के सही कर दिया। रूट इसने एग्जाम्पल में लगाए रूट 4, अंडर रूट में 4 लगा दिए हैं, अब बराबर 2 आएगा जो कि एक रेशनल नंबर होता है। अंडर रूट 9 लगाए हैं जो 3 आ जाएगा तभी भी रेशनल नंबर। तो पहला वाला पूरा इसमें दिया, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। उस तरह रीजन तो ही दे सकते हैं, किसी भी अंडर रूट में अगर किसी का स्क्वायर बैठा है तो बाहर आएगा, जब अगर बाहर आ गया तो रेशनल नंबर होंगे। फिर दूसरा कह रहा है आर द क्यूब रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नो गिव टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 है, कह रहे हैं क्यूब रूट में वो किसी का क्यूब है, क्यूब रूट में वो किसी का क्यूब है, तो क्या वो इरेशनल नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम बताए थे किसी भी क्यूब रूट में अगर वो किसी का क्यूब है तो बाहर आ जाएगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 है, 8 तो किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब इसी तरह लिखते हैं, अब बताएंगे हम। 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 8 होगा, तो जो 3 होता है ये 3 से कट जाता है, तो सीधे बाहर इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ये तो रेशनल नंबर है। तो किसी भी क्यूब रूट में, किसी भी क्यूब रूट में अगर वो नंबर किसी का क्यूब रहा तो पक्का रेशनल नंबर ही होगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ये बोल रहे हैं, 2 एग्जांपल बताइए, तो 27 ले लेते हैं। 27 3 का क्यूब होता है, और जब ये 3 का क्यूब होता है तो बाहर आ जाएगा, तो ये भी तो एक रेशनल नंबर होगा। तो इनकी बातें नो हम लिखेंगे। द क्यूब रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना, नोट करिए इसे। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 है, कह रहे हैं राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल, इरेशनल नंबर के ही डिफिनेशन है। कह रहे हैं ऐसा नंबर लिखिए आप जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ऐसा नंबर जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी ख़त्म नहीं हो, और नॉन रिपीटिंग मतलब कभी रिपीट ना करे, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर ही कहते हैं। इरेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जांपल अंडर रूट वाले हैं, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5। हमसे 3 एग्जांपल मांगे, हम दे दिए बस। क्या पूछ रहे हैं एक बार और पढ़ देते हैं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आपको बताए थे कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी रिपीट नहीं कर रहा है, और ना रिपीट करे ना ख़त्म करे, ये सब वही नंबर होते हैं, रेशनल नंबर वाले होते हैं। तो उसे छोड़कर जो बचे हैं इरेशनल नंबर हो जाए। वी नो दैट इफ, सोल्यूशन में बोले हैं क्या, वी नो दैट इफ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन अंडर रूट एम इज इरेशनल। अंडर रूट में कोई भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पक्का इरेशनल नंबर ही होगा। ऑल्सो वी नो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो सो द रिक्वायर्ड आंसर आर रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5, यही आंसर हो किए हैं। आप यहाँ से इंग्लिश में जो लिखना है तो लिख सकते हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 आता है, इंसर्ट ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम रेशनल नंबर को लें, रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो दोनों नंबर का जोड़ और डिवाइड बाई 2। 3 + 4
तो 7/2 हमारा फाइनल आंसर होगा। दूसरा आंसर निकालना है इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में हमें क्या निकालना, इरेशनल नंबर। अभी हम पीछे बताए थे रिजल्ट में कि दो नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो दोनों का अंडर रूट में गुणा कर देंगे। तो अंडर रूट में 3 × 4 तो 3 चौको 12। तो ये हमारा रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हमारा आंसर है। इस तरह आप आसानी से कर सकते हैं। फिर नोट कर लीजिए इसे एक बार। फिर एग्जाम्पल नंबर 5 है। कह रहे हैं फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7। कह रहे हैं 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें क्या पता करना है, इरेशनल नंबर पता करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इरेशनल नंबर पता करना है। तो इसी के बीच में हम अगर इसका डेसिमल नंबर पता होता तो हम इसके बीच के नंबर बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 से 7 में डिवाइड करके पता कर लेते हैं इसका रेशनल नंबर में कैसा है। तो दशमलव लगेगा, अब 0 7 × 7 है, 3 आएगा, फिर 0 और 7 चौको 28 है, 2 आएगा 0, 7 दूना 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35 है। फिर कितना आ जाएगा, 5 आएगा ना, और 0 7 7 49 है। अब देखिए एक बच गया। अब एक 0 लगा के 7 × 7 करेंगे, कितना के बाद एक क्या करने लगा है, रिपीट। तो हम 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.142857। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। बार लगाने का मतलब ये डॉट 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 अब पूरा ज़िंदगी भर क्या करने लगा है, रिपीट करने लगा है। उसी तरह उसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों, एक तरीका है, देखिए 2/7 है ना, तो हम 2 को बाहर 1/7 लिख सकते हैं। इस तरह सोचिए, 1/7 में तो अभी भाग दिए थे, ये आया था, और फिर दही के 2 से गुणा कर देंगे तो यही फाइनली उसका आला मिल जाएगा। एक मेथड है, नहीं तो भाग दे के करेंगे तभी भी आप कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई, ये जो हम गुणा भाग दे के लाए थे इसमें गुणा कर देते हैं, 0.142857। इस पे लगा है बार। अब 2 से गुणा करना तो 2 से गुणा कर देते हैं, 2 7 14 के 4, और 2 5 10 के 11, 2 8 16 के 17, और 2 दूना 4 1 5, 2 चौको 8, और 2 1 कम 2, और 0.0 0.285714 ये आ गया। 2/7 को हम इस तरह लिख सकते हैं। 2/7 को आप जब डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल आपको यही मिलेगा। एक मेथड है, आप सीख लीजिए, नया है। अब देखिए, अब 0.142857 है, 0.285714 है। तो क्या करना है, उल्टा आ गया है क्या है, बिल्कुल लग रहा है ऐसे होगा। सही हुआ ना, 2 7 14 4, 2 285714 बिल्कुल सही है। एक बार भाग देख के देख सकते हैं, चलिए दिखाई देते हैं। 2/7 कहीं गलत हो जाए तो दशमलव लगा 0, और 7 दूना 14, कितना बचा 6, और 0 7 8 56, 4 बचा, फिर 0 7 5 35 है, और कितना 5 बचा, फिर 0 7 7 49 है, 1 बचा, फिर 0 और 7 1 7, 3 बचा, फिर 0 और 7 चौको 28 है। तो देखिए वही आया, बिल्कुल वही आया। इसके बाद 2 बचा, और देखिए यहाँ 2 से शुरू हुआ, तब दशमलव लगा क्या करना होगा जी, दशमलव लगाएं, अब 0 लगाएंगे तो फिर भी से ही तरफ बनेगा। तो यानी यही हमारा है। तो इसे हम जो लिखे थे सही लिखे थे। अब वो इसमें 0.142857 के बीच में और 0.285714 के बीच में हमें क्या बताना है, एक दो इरेशनल नंबर बताने। क्या पूछ रहा है, इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में बताना। तो इसे लिखने में काफ़ी आसान होता है, इसे हम मिटा के दिखाते हैं। अब देखिए 0.14 है, तो हम इसे लिख सकते हैं
0.142857। अब बस इसे 4 की जगह 5 लगा देंगे। कैसे? अब देखिए 14 है और यहाँ कितना 28 है, हम इतना सारा नंबर लिख सकते हैं, हम क्या बताएं। अब देखिए 0.152857, इसके बाद 1 2 3 4 5 7 6 ऐसे डॉट डॉट लगा देंगे। तो कैसे कंफर्म होगा कि ये नंबर इसी के बीच में? देखिए 0.14 है और 0.15, इन दोनों में नंबर ये वाला नंबर बड़ा हो गया, लेकिन ये देखिए 2 है और यहाँ क्या है, तो इन दोनों के बीच में नंबर पड़ रहा है कि नहीं? तो यह एक हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम दशमलव के रूप में, जब दशमलव के रूप में हम लोग लिखते हैं तो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो देखिए रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह एक और इरेशनल नंबर करना है, तो 0.163214 कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हम बुक से नहीं लिख रहे हैं, बुक में क्या लिखा है अभी हम देख लेते हैं। तो ये भी इसी के बीच में हम हजारों इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये इस 0.14 है, 0.15 0.16 करने के बाद, क्योंकि ये 28 है 14, उन दोनों के बीच में नंबर आते हैं। ये क्या लिखे हैं बता देते हैं। 0.16 एक लिखे हैं और दूसरे वाले को 0.21 लिखे। बिल्कुल इसी के हमें फाइंड करना, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन इन्हीं के। तो ये हमारा रिजल्ट है। बुक में कुछ और लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है। हम आपको पहले ही बताए थे रेशनल नंबर के टाइम में सभी का रेशनल नंबर सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमें तो अगर 2 नंबर के बीच में हमें पूछ रहा है, मान लीजिए 5 और 10 है, हमसे एक ही नंबर पूछ रहा है, 5 और 10 के बीच में हमें क्या बताओ? एक रेशनल नंबर बताओ। ये दोनों रेशनल नंबर है ना, तो एक तो तरीका है दोनों को जोड़कर डिवाइड बाय 2। अब हम सीधे 6 बोल देंगे तो क्या गलत हो जाए? बिल्कुल नहीं गलत है। हमें तो यही नहीं पूछा 5 और 10 के बीच में एक रेशनल नंबर, तो 6 बोल सकते हैं, 7 को बोल सकते थे, इसीलिए कभी कोई गलत नहीं कह सकता है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, यही आंसर है। बस दिमाग में क्या लगाना है, ये जो नंबर है 1/7 के बीच में, 1/7 और 2/7 के बीच में दोनों नंबर आना चाहिए, बीच में ही आना चाहिए, पार नहीं हो जाना चाहिए। अगर कोई अभी हम पूछें 5 या 10 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 हम बोल देंगे, क्योंकि 5 या 10 के बीच में थोड़ा 15 पड़ता है। उसी तरह बताना है, नोट करिए इसे। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है। कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं फाइंड 2 रेशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 दिया है और √3 दिया है। बोल रहे हैं इसके बीच में रेशनल नंबर दो ठे रेशनल नंबर बताओ और 2 ठे ही इरेशनल नंबर बताओ। अभी आगे जब अंडर रूट हम आपको पढ़ाएंगे तो हम कुछ अंडर रूट का मान आपको याद करने के लिए देंगे, 1 से लगा के 10 तक ले। जैसे √2 का मान होता है हमारा, √2 का मान होता है 1.4142। ऐसा नहीं है, यहीं तक ले होता है। तब तो आप कहेंगे तो सर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये कैसा नंबर है, नॉन टर्म क्या कहते हैं इसे, पूरा कट गया है ना। तो पूरा जब कट गया तो तभी तो इधर कुछ नहीं है, नहीं तो रिपीट करने लगा तो कहता रेशनल नंबर है, तो इसे रेशनल नंबर ना, इसके आगे बहुत सारा है लेकिन लिखा नहीं है, बस 4 अंक तक ले दे रहे हैं याद करने के लिए। और √3 का मान होता है 1.7320 होता है। ऐसा नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके बाद बहुत सारे नंबर हैं। जैसे हम 11 12th में आप जाएंगे तो कम से कहेंगे 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक याद करना, और हम तो 4 अंक तक ले याद करने के लिए बोलेंगे। तो अगर एक बार आपको ये पता चल गया √2 और √3 के बीच में √2 का मान ये होता है, √3 का मान ये होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है। बार बार बोल रहे हैं ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद और सारे नंबर हैं तो एग्जैक्ट तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन काम चलाओ तक ले बोल सकते हैं। तो हमें बोला है इसके और उसके बीच में 2 ठे रेशनल नंबर बताओ और 2 ही ठे इरेशनल नंबर बताओ, यही ना पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल यही पूछ रहे हैं।
तो हम सबसे पहले रेशनल नंबर बता देते हैं। रेशनल नंबर, इसी के बीच में रेशनल नंबर बताना, तो हम a बराबर मान लेते हैं 1.5 है। देखिए 1.4 है और 1.5 है, तो इससे ज़्यादा है, लेकिन 1.7 से क्या है, कम है। ये हमारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। हम चाहें तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन यही हमारा आंसर है। और करना चाहते हैं तो ऊपर तो 15 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 10, और 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 दूना 10, 3/2 हमारा 3/2 √2 और √3 के बीच में पड़ेगा, गारंटी है। एक और b मान लेते हैं, b को हम 1.6 बोल देते हैं। इससे तो बड़ा है लेकिन उससे छोटा है। इसे चाहे तो आप डेसिमल से ख़त्म करके आप p बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर क्या होता है जिससे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप हम क्यों यही माने हैं, और कुछ कहने, बहुत कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हम इसी को माने। 1.57 मान लें, 1.57 मानेंगे तभी भी इसी के बीच में ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 10 है, कुछ कट रहा है ना, हाँ 2 5 10 और 2 8 16, 8/5 है। तो ये हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया वो भी आपको बता देते हैं। कह रहे हैं 1.5 1.7, इसी को यहीं पर इसे आंसर आपको मान लिया है। कैसे, अच्छा दशमलव में है 1.5 लिखा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। आपको जब रेशनल नंबर हम बता रहे थे तो नीचे वाले नंबर से ऊपर में जब भाग दिया जाता है तो दो ही बातें होती थी, या तो पूरा कट जाता था, तो इसे देख के हमें लगता है कि पूरा कट गया, कि जिस नंबर से भाग दिया गया वो पक्का कट गया। तो इसी नंबर से जब इसमें भाग देते हैं तो यही रिजल्ट आता है। तो ये हमारे रेशनल नंबर हैं। अभी रेशनल नंबर पता करना है, √2 एंड √3 के बीच में हमें इरेशनल नंबर पता करना है। इरेशनल नंबर तो काफ़ी आसान होता है, बस बीच में आपको समझ में आना चाहिए, लिख दें। देखिए 1.414 और उसका इसी के बीच में हमें 2 ठे इरेशनल नंबर चाहिए। मान लेते हैं a बराबर 1.414 है ना, तो हम 1.50100100 ऐसे डॉट डॉट करके मान लेते हैं। ये हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। देखिए कैसे होगा, 1.5 है, 1.4 है, तो इससे तो बड़ा ही है, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा है लेकिन उससे छोटा है, क्यों, वहाँ 1.7, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। b बराबर मान लेते हैं 1.6101010 ऐसे डॉट डॉट। रिपीट कर रहा है क्या आपको लग रहा है, कहीं पर भी रिपीट नहीं कर रहा। इन्होंने आंसर कुछ और दिया है और हम कुछ और लगाए हैं, बिल्कुल आंसर ये सही है। आप बुक पर मत जाइए कि बुक में क्या लिखा है, हम बार बार कह रहे हैं कि किसी का मैच नहीं करता है, ठीक है ना। ये तो आप याद कर लेंगे, या चाहे बुक में इसे याद रहेगा तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए, अगर कोई डाउट आता है इसमें, उतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन आते नहीं हमें लगता है, लेकिन अगर आता है डाउट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2014-2015 में दिया है कि आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। 2 नंबर के बीच में रेशनल इरेशनल नंबर ही तो पूछ रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम ऐसा लिखते हैं कि कभी ख़त्म ही ना हो। ख़त्म मतलब रिपीट नहीं कहीं कर रहा है, जब रिपीट नहीं करता हो उसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए कहीं पर रिपीट कर रहा है नहीं, ये नंबर दोनों नंबर के बीच में पाए जाते हैं। नोट कर लीजिए इसे। फिर लास्ट वाला एक एग्जाम्पल बचा है, बस वो हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर इसके बाद अंडर रूट हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। अंडर रूट देखिएगा किस लेवल का हम पढ़ाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, इन्होंने कहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर इन द फॉर्म p बाई क्यू बिटवीन दिस। तो इन्होंने दिया है हमें 2 नंबर दिया है 0.34344 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 और फिर डॉट डॉट लगा दिया है। तो इसे हम कह लेते हैं ए मान लेते हैं, हम बोल देते हैं ए बराबर ए है, एक नंबर है। फिर एक और नंबर बी बराबर दिया है, क्या है 0.36 है।
तो ये आपको देख के ही लग रहा होगा इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल हमेशा या तो अंडर रूट वाले हो सकते हैं, या क्यूब रूट वाले हो सकते हैं, या तो डेसिमल में हो सकते हैं। और जब डेसिमल में हमें देखना होता है तो देखते हैं रिपीट नहीं कर रहा है। देखिए 3 और 4 था, फिर 3 आया है, फिर 4 आया, लेकिन यह एक ही 4 था, 2 4 दे दिए, इसीलिए यह यहीं से सिद्ध हो गया कि यह कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। उसी तरह यहाँ 3 6 है, 3 6 आया लेकिन एक एक्स्ट्रा 6 आ गया, ये भी एक इरेशनल नंबर है। दो इरेशनल नंबर के बीच में हमें दो रेशनल क्या बताना है, 2 रेशनल नंबर बताना है। तो हम मान लेते हैं अपने रेशनल नंबर सी मान लेते हैं, क्या होगा, इसी के बीच में रेशनल नंबर बताते हैं। ये 0.34 है, तो ये मान लीजिए 34 है, एक ना 36 है, हम 0.35 मान लेते हैं। एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर बोल ही सकते हैं। और एक और नंबर मान लेते हैं डी, देखिए इसी के बीच में रहना चाहिए, ये नंबर देखिए इसी के बीच में है। और क्या मान लें, 0.36 है ना, तो 0.351 देखिए कैसे, 0.34 है, तो इससे तो नंबर बड़ा है, लेकिन इससे नंबर कैसे छोटा है, तो कैसे कन्फर्म करते हैं, तो देखिए 0.363 3 अंक है ना, तो 3 अंक इसमें मैच कर लेते हैं। 3 हमारे पास है, बिल्कुल है, इनके पास 6 है और हमारे पास क्या है 5, यहीं से डिसाइड हो गया कि इनसे बड़ा हमारा नंबर जो है इससे ये बड़ा है, तो इसी के बीच में आ गया। ऐसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बस ऊपर नीचे देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो 100 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा। ऊपर नीचे 100 से गुणा कर ही सकते हैं, तो ऊपर 35 हो जाएगा, नीचे 100। अब कुछ कट रहा है, हाँ 5 7 35 और ये कितना 5 दूना 10 20, यानी 7/20 आ जाएगा। देखिए p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, इसे भी कर लेते हैं। ये कितना से हो जाएगा, 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1000 और डिवाइड बाई 1000, तो 351 हो जाएगा और नीचे 1000। इसमें इन्होंने क्या आंसर लिया है, 0.35 माना है, 0.36 माना है। तो इनका भी आंसर देखिए, ये वाला हमारा आंसर इनका आंसर मैच कर रहा है, लेकिन ये वाला हमारा मैच नहीं कर रहा। इन्होंने जो डी के जगह माने हैं 0.36 माना है, तो हम कन्फ्यूजन के मालक आपको दिखाए नहीं है कि 0.36 आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे तो ये जो नंबर लिखा है यही नंबर है, तो ये तो इसके बराबर हो गया, लेकिन बीच में आना चाहिए था। बराबर नहीं है नंबर ये दोनों, क्योंकि देखिए 6 के बाद यहाँ क्या है 3, लेकिन यहाँ 6 के बाद कोई नंबर नहीं है, यानी क्या है 0 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, यही वाला नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे 3 है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये जो किए हैं गलत कोई नहीं कहेगा। आप अगर बुक से ही करना है तो आप कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि रटाया जाए, इससे अच्छा कि सिखाया जा रहा है, सीखिए। 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, कोई गारंटी नहीं है कि जो बस क्लास में 100 स्टूडेंट है मान लीजिए सबको रेशनल नंबर आता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सबका आंसर ही सेम कर दे। अगर एक क्लास का टीचर जो कह रहा है कि यही सब कोई करेगा, हाँ तब मैच कर सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी, मान लो अलग अलग स्कूल से बुलाया जाए 100 स्टूडेंट को, तो सब कोई अलग अलग का, कुछ लोगों को मैच करेगा, नहीं तो सब कोई अलग अलग एग्जाम्पल देंगे। जैसे हम बताए थे ना 5 और 15 के बीच में अगर एक रेशनल नंबर बताना है तो एक रेशनल का बहुत सारे बताया जा सकता है। एक तो तरीका वो लगा लेंगे जो रटे हुए रहेंगे, 15 और 5 का जोड़ लेंगे 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 10 आएगा, लेकिन 10 ही थोड़ा ना हो सकता था, 6 भी तो हो सकता था, 7 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, क्योंकि इसके बीच में तीसरे अगर कोई टीचर कह रहा है गलत है तो बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। उसी तरह 2 इरेशनल नंबर के बीच में निकालना है, 2 नंबर दिया जाए दोनों इरेशनल नंबर, और उसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो आपको सिर्फ यही पहचानना आना चाहिए कि दोनों नंबर उसी के बीच में पड़ रहा है कि नहीं। अब यहाँ तक एग्जाम्पल ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 1C एग्जाम मतलब आपको दे रहे हैं करने के लिए, आप करके लाइएगा। टोटल कितना सवाल है, 14 सवाल है, काफ़ी बड़ा है, तो हमें लगता है 2 वीडियो इस पर लेना पड़ेगा तब जब ख़त्म। इसके बाद अंडर रूट है, देखिएगा काफ़ी अच्छे से अंडर रूट, आपको अंडर रूट का जोड़ सिखाएंगे, अंडर रूट का घटाना, अंडर रूट का गुणा, अंडर रूट का भाग नहीं होता है, लेकिन भाग की टाइप देख भी लेंगे हम लोग। काफ़ी एक्स्ट्रा लेवल देखिएगा, जो हम क्वेश्चन बताएंगे एग्जाम में पक्का अंडर रूट से आएगा।
अंडर रूट आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है ना। अगर आज की वीडियो में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।